गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल MN एजुकेशन हब में। मैं डॉक्टर मनाली निगम आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। तो बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। वी डिस्कस कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है। What is communication means कि communication means a process of sharing the ideas, thoughts and feelings from one person to another, जिसे हम हिंदी में संचार भी कहते हैं। ये हम सभी के लिए एक बहुत मूलभूत आवश्यकता भी है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ। विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट लिव। कैन यू लिव विदाउट कम्युनिकेशन? नो ना, नहीं। हम लोग में से कोई भी ऐसा है पर्सन नहीं है जो बिना कम्युनिकेट किए अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है। सो कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातचीत करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन को, आइडिया को या फीलिंग को इधर से उधर भेजते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और इस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कम से कम वी रिक्वायर 6 कंपोनेंट्स। इन दिस प्रोसेस देयर आर द 6 कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड to make the process of communication. So first of all we will discuss the components. सबसे पहला जो हमारा component है that is context. So बच्चों, ये context का मतलब क्या होता है? कंटेक्स्ट शायद आपने शब्द सुना भी होगा। एक तरीके से कंटेक्स्ट का मतलब होता है जब हम कुछ भी कर रहे हैं या लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उसका जब हम पहले से एक इंट्रोडक्शन देते हैं उसे हम कंटेक्स्ट कहते हैं। इंट्रोडक्शन से मतलब है जैसे कि हमारा जो भी मुद्दा है बातचीत करने का, हमारा जो भी सब्जेक्ट है या जो भी टॉपिक है ना, वी कैन से द सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? जब सब्जेक्ट होगा भाई तभी तो आप लोग कम्युनिकेट करेंगे। और सब्जेक्ट हमारा कैसा भी हो सकता है। द सब्जेक्ट कैन बी या सोशल, आप सामाजिक बात कर सकते हैं, कल्चरल बात कर सकते हो, एथनिक हो सकता है, या कोई भी साइकोलॉजिकल बात पर डिपेंड कर सकता है। तो जो टॉपिक हमारा होता है मेन, कंटेक्स्ट का मतलब होता है जो मेन टॉपिक है, जिसके मुद्दे पे है, जो मुद्दा है, जिस मुद्दे के बारे में हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसे हम कंटेक्स्ट कहते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, फिर इसके बारे में डिटेल में तो हम लोग नोट्स में आपको प्रोवाइड करेंगे ही। अदरवाइज यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम हियर कि इट रेफर्स टू द subject. It refers to the subject of communication. Means when the person interprets that what are we going to throw in the process. कि जब हम मैसेज को इंटरप्रिटेट करते हैं, ये देखते हैं कि हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, वी कैन सी द अगर मैं साधारण से शब्दों में आपको बताऊं माय डियर स्टूडेंट्स, तो द टॉपिक ऑफ द कम्युनिकेशन ये बहुत सिंपल भाषा में आई एम गोइंग टू टेल यू कि द टॉपिक ऑफ द कम्युनिकेशन अबाउट विच, जिसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस This is the main component of communication process. We are going to discuss कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, जैसा भी हम चाहें। Going to discuss is the context of communication. मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में हम आगे बातचीत करने जा रहे हैं उसे हम कंटेक्स्ट कहते हैं। तो दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। मैं कंपोनेंट आपको इसलिए कह रही हूँ बिकॉज एग्जाम्स में क्वेश्चन चाहे आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, या आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, द आंसर विल बी सिमिलर। आंसर दोनों का सेम होगा, क्योंकि इन्हीं कंपोनेंट्स को मिला के हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस ना पूरी होती है। तो पहला जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज कंटेक्स्ट। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बिना तो कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी क्या शुरू ही नहीं हो सकती है आपकी। कौन है वो? दैट इज सेंडर। अब हु इज सेंडर? नाम समझ में आ रहा? सेंड माने क्या होता है? भेजने वाला। अब सेंडर कौन है? भेजने वाला। सेंड माने भेजना और सेंडर माने भेजने वाला, है ना। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में
जब कोई भी व्यक्ति इधर से उधर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है या किसी भी विचार का या मैसेज का या आइडिया का आदान प्रदान करता है, सो उसे कहते हैं सेंडर। व्हाट इज कॉल्ड? सेंडर। सेंडर का मतलब होता है द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है तो पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं? सेंडर। पर दो व्यक्ति भी रिक्वायर्ड, एटलीस्ट वी नीड टू पर्सन्स, है ना। कम से कम हमें इस प्रोसेस में ना दो लोगों की आवश्यकता होती है। एक तो वो जो इस प्रोसेस को शुरू करे, कौन करेगा? सेंडर करेगा, बातचीत करेंगे भाई, जो बोलेगा या जो भेजेगा या जो आप वो किसी भी प्रोसेस को, इस प्रोसेस को किसी के भी थ्रू कर सकते हो। मे बी आप लिख के करो, बोल के करिए, जैसे भी आप चाहें, जैसे भी आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो, जिससे भी आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन कर सकें, आप वैसे करिए। तो वो व्यक्ति होता है सेंडर, ठीक है। और जो जिसके पास हम उस इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल द पर्सन रिसीवर। ओके, अब लिसन टू मी कि सेंडर ने इंफॉर्मेशन भेजी और रिसीवर ने क्या करना है कि उस इंफॉर्मेशन को लेना है। तो वो रिसीवर है और भेजने वाला सेंडर है। अब एट द प्रेजेंट मोमेंट, इस समय मैं आपको बता रही हूं कि प्रोसेस को कैसे किया जाता है। तो हु एम आई? आई एम द सेंडर एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियो, सो यू आर द रिसीवर। दैट्स इट, अंडरस्टैंड? तो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, तो सेंडर इज द पर्सन, सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को इधर से उधर भेजा जाता है। वो कौन होता है? मैसेज को, इंफॉर्मेशन को, आइडिया को, मतलब जो इधर से उधर ट्रांसमिट कर रहा है ना, वो सेंडर है। हम जब किसी को कोई चीज बता रहे हैं या कोई चीज समझा रहे हैं तो हम सेंडर हैं, और जो सामने व्यक्ति है जो उसको सुन रहा है, समझ रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, लिसनर हो सकता है, ऑब्जर्वर हो सकता है, तो वो कौन होता है? वो हमारा रिसीवर होता है, क्योंकि उसके पास हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग, भाई फीलिंग भी बता सकता है, अपनी फीलिंग भी शेयर कर सकता है, एंड आइडिया, जिसके माध्यम से किसी भी चीज को इधर से इधर ट्रांसमिट किया जा रहा है, वो हमारा सेंडर होता है। और इसके बिना तो कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू नहीं हो सकती, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे जब आप सेंडर नहीं होगा। सो एटलीस्ट वी नीड टू पीपल, मैंने आपको बताया अभी तक स्टार्टिंग में, तो उसे हम कहते हैं सेंडर एंड रिसीवर। तो इस प्रोसेस का द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेंडर। ओके, द नेक्स्ट वन, कॉन्टेक्स्ट हो गया आपका पहला, दूसरा हो गया आपका सेंडर। अब नेक्स्ट है हमारा दैट इज मैसेज। मैसेज तो आप समझ गए, संदेश। मैसेज का मतलब होता है संदेश, यानी कि हम जब कोई कुछ भी भेज रहे हैं वो हमारा क्या है? मैसेज है। मैसेज को हम इधर से उधर भेज रहे हैं। अभी मैसेज क्या होता है भाई? भाई जो सेंडर मैसेज करेगा ना, मतलब जब सेंडर कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को करेगा तो वो किसी ना किसी माध्यम से करेगा। या तो वो मैसेज को लिख के करेगा, मीन रिटन कर सकता है, मे बी द मैसेज कैन बी ओरल, ओरल भी हो सकता है, ओरल मतलब बोल के कर सकता है, फेस टू फेस बातचीत कर सकता है, या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकता है, या फिर होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, या वो ईमेल भी भेज सकता है। तो ऑन ये है हमारा मैसेज। अब मैसेज में क्या करते हैं कि हमें क्या रिक्वायर्ड होती है? मैसेज में माय डियर स्टूडेंट्स वी नीड अ सेट ऑफ वर्ड्स। भाई अपने शब्दों का आदान प्रदान तो करेंगे, पर जब शब्द होंगे तभी तो करेंगे। तो मैसेज क्या है? वी नीड अ सेट ऑफ वर्ड्स, है ना। द स्टेटमेंट जिसको आप ट्रांसमिट कर रहे हो, या इंफॉर्मेशन जिसे हम भेज रहे हैं। सो वी नीड अ सेट ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द मैसेज। उस मैसेज को कन्वे करने के लिए हमें सेट ऑफ वर्ड्स चाहिए, और उसे मैसेज को भेजने के लिए हमें सेट ऑफ वर्ड्स चाहिए, शब्दों का समूह चाहिए, और उसे हम क्या कहते हैं? मैसेज कहते हैं, टू कन्वे द मैसेज। अब मैसेज होगा हमारे पास तभी वो आगे कन्वे किया जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी?
तो उन शब्दों को, अब वो शब्द ना हम कैसे भी करें, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आप लिख के करो, बोल के करो, या जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू आर फ्री टू डू सो ऑन। इस मैसेज को हम इधर से उधर ट्रांसमिट करते हैं और जैसा भी रूप उसे हम देना चाहें उस रूप में हम दे देते हैं। उसको हम कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं। इट्स अ फ्रेम ऑफ सेंटेंसेस, अ फ्रेम ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का मतलब है कि हम उसे एक फ्रेम करते हैं। फ्रेम ऑफ सेंटेंसेस इज अ मैसेज, इज अ मैसेज, और इसको हम इधर से उधर बच्चों ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, है ना। अब ये तीन हमने अभी तक कंपोनेंट पढ़ लिए। कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारे कम्युनिकेशन का मेन टॉपिक हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। दूसरा है हमारा सेंडर, यानी कि जो उसको आपकी प्रोसेस को जो क्या कर रहा है, समझ रहा है आपको, मतलब उसको भेज रहा है, तो जो सेंड कर रहा है वो क्या है, सेंडर है। नेक्स्ट क्या है, मैसेज। अब वो जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है वो जो है किस तरीके से कर रहा है, किन शब्दों के माध्यम से कर रहा है, बोल रहा है कि लिख रहा है, वो जो भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कंपोनेंट अपना पढ़ने जा रहे हैं, लिखने आ रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है जो हम पढ़ेंगे, कंपोनेंट नंबर 4। लेट्स स्टार्ट। अब जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो फोर्थ कंपोनेंट है ना बच्चों, वो है मीडियम। हम लोग पढ़ेंगे मीडियम के बारे में। अभी मीडियम क्या होता है, चलिए मीडियम भी देख लेते हैं हम लोग। मीडियम को जानते हैं आप लोग, हिंदी में हम कहते हैं माध्यम, है ना। मीडियम को हम कहते हैं माध्यम। अब माध्यम का मतलब क्या है भाई, प्रोसेस करोगे कम्युनिकेशन की तो किसी ना किसी माध्यम से करोगे ना। या तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है तो आपने उसको वर्बल कम्युनिकेशन कर लिया। वर्बल का मतलब क्या होता है, जब हम बोलचाल करते हैं, बोलचाल हम कर सकते हैं बैठ के सामने, ठीक है, तो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है। या फिर हो सकता है कि हमने जो है उसको लिख के कम्युनिकेट किया। कभी कोई बात है जो हमें लिख के करनी है तो वो हमें लिखने वाला कम्युनिकेशन करना होगा, यानी कि हमें रिटन कम्युनिकेशन करना होगा। तो जो हमारा तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का, मीडियम का मतलब क्या, माध्यम। जो भी हमारा तरीका है, हम जिस माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन का मेन कंपोनेंट, जो कि है मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है, वॉट एवर यू वॉन्ट। मीडियम कैन बी ओरल, कैन बी रिटन, कैन बी वर्बल और कैन बी नॉन वर्बल। आप हो सकता है कि किसी भी तरह का प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अपने कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग उस मीडियम का चुनाव करेंगे। अगर मान लीजिए आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं कि आप इंटरेक्ट करें सामने बैठ के व्यक्ति से, तो आप क्या करेंगे, उसके सामने बैठ कर उससे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा होगा, क्लियर होगा, उसमें कोई भी बाधा नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या सुना, आपने फेस टू फेस मीडियम चुना। ठीक है, मे बी कि आप हो सकता है कि टेलीफोन पे बातचीत कर लें, मोबाइल पे बातचीत कर लीजिए, या वीडियो कॉल पे बातचीत कर लीजिए। तो हमारा मीडियम कैसा हो गया, वो वीडियो कॉल हो गई, या वो टेलीफोनिक हो सकता है ना। या मे बी द रिटन कैन बी, हो सकता है कि आप रिटन कम्युनिकेशन करें। और रिटन कम्युनिकेशन करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हम उस इंफॉर्मेशन को लिख के भेजेंगे। अब रिटन कम्युनिकेशन हम करते कहाँ पे हैं, जब मान लीजिए कोई हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल काम करना है, जो हमें लिख के ही एज अ प्रूफ, क्योंकि लिखने का ना हमारे पास एक सबूत होते हैं, प्रूफ होता है हमारे पास, तो हम रिटन भी कर सकते हैं। मतलब जैसे भी हम चुनाव करना चाहें, जिस भी माध्यम का हम लोग चुनाव करना चाहें, उस माध्यम के द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं। सो मीडियम आप उसको समझ सकते हो इस तरीके से कि थ्रू द वे, मतलब वो तरीका बाय विच वी कम्युनिकेट, जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं, बाय विच वी डू द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बाय विच वी डू द कम्युनिकेशन प्रोसेस। वो रास्ता, वो तरीका, वो माध्यम जिसके द्वारा कम्युनिकेशन प्रोसेस की जाती है उसे हम कहते हैं मीडियम। थ्रू द वे बाय विच वी डू द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द मीडियम। ओके फाइन। अब मीडियम कैन बी ओरल। भाई मीडियम हमारा ओरल हो सकता है, ओरल समझते हैं ना, मुंह से बोल के, फेस टू फेस, टेलीफोनिक, व्हाटएवर। मीडियम कैन बी ओरल, रिटन, रिटन यानी कि लिख के कर सकते हैं, और
इलेक्ट्रॉनिक। अब भाई हम लोग है आज के युग में, मॉडर्न एरा में है, और इस मॉडर्न एरा में हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पे आपका ईमेल से है, इलेक्ट्रॉनिक मेल से है। ओके, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, मीडियम कैन बी इलेक्ट्रॉनिक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, समझ में आ रहा है? अब ये नेक्स्ट हमारा था, फोर्थ हमारा कंपोनेंट मीडियम, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मीडियम के बाद में द सेकेंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, है ना, जिसका नाम है रिसीवर। अब ये रिसीवर कौन है? अब आप समझ ही गए। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। पर इस प्रोसेस में प्राप्त करना क्या है? रिसीवर का मतलब है यहाँ पे कि एक ऐसा पर्सन जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। दैट मीन्स कि रिसीवर इज द पर्सन हु इज रिसीविंग द मैसेज। अब इस समय रिसीवर कौन है हमारे सामने? आप। मैं कौन हूं? सेंडर, है ना। whenever I am giving you the information, then I am the sender, and you are understanding the process of communication, then you are the receiver. Okay, so the next component of the main component is the receiver. I think आपको समझ में आ रहा होगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आप अपनी लाइफ में भी जो कम्युनिकेशन करोगे ना, बहुत बेहतर तरीके से करोगे, और इस प्रोसेस का आपको लाइफ टाइम यूज रहेगा, नॉट ओनली इन द सब्जेक्ट बट आपके रियल लाइफ में भी। इवन मैं ये कहूँगी कि इफ यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ना, इसके इंक्लूडिंग में हम बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कवर अप कर रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन कुछ कंपोनेंट्स को, तो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, प्रोसेस भी हो सकती है, कंपोनेंट भी हो सकता है। मे बी द क्वेश्चन कैन बी द व्हाट आर द मेन टू कंपोनेंट्स, तो आप रिसीवर और सेंडर के बारे में बता देंगे, ठीक है ना। या मे बी जो भी हम ये 6 कंपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं ना, इनको सेपरेटली करके ही पूछा जा सकता है कि हु इज द सेंडर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आप इस तरीके से अलग अलग करके भी उसको डिफाइन कर सकते हैं आराम से। अब नेक्स्ट हमारा रिसीवर। रिसीवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिसीवर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। विदाउट द रिसीवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन नॉट गेट कंप्लीट। भैया जब रिसीवर नहीं होगा तो प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो जाएगी? तो जरूरी है कि रिसीवर का होना। सो ऑन अगर रिसीवर अगर आपका प्रोसेस को ठीक से, मतलब अगर आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को प्रॉपर होना है, तो दैट मीन्स कि रिसीवर इज टेकिंग योर इंफॉर्मेशन वेरी इन अ प्रॉपर वे, है ना। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर पहुंचती है, तभी हमारी जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। Receiver is the person who receives the message, idea, whatever. Receiver is the person who receives the message, information और idea. भाई जब रिसीवर नहीं होगा तो प्रोसेस का प्रॉपर तरीके से हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, इंफॉर्मेशन एंड आइडिया। विदाउट द रिसीवर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती। और ये भी जरूरी है कि जो रिसीवर वहां पे है वो आपके जो कम्युनिकेशन है, जो भी आप बात कर रहे हो या जो भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, उसका सही इंटरप्रिटेशन करे। इंटरप्रिटेशन समझ रहे हैं? व्याख्यान मतलब आप जो कह रहे हो या आप जो कहना चाह रहे हो अपनी कम्युनिकेशन में, उसको वो प्रॉपर तरीके से समझे भी। मालूम पड़ा कि आपने कुछ भी कहा बट द रिसीवर इज नॉट गेटिंग द पॉइंट एंड टेकिंग इज एज अ मिसलीडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो सकते। बिकॉज द रिसीवर जो होता है इंटरप्रिटेट्स द मैसेज। रिसीवर इंटरप्रिटेट्स का मतलब होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को अपने आप में एक्सप्लेन करना। इंटरप्रिटेट्स द मैसेज, इंटरप्रिटेट्स द कम्युनिकेशन, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंची है उसका वो अर्थ निकालता है।
अगर वो उसका अर्थ सही निकालता है तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है। अगर वो उसका अर्थ को सही नहीं निकाल पाता या आपकी बात सही तरीके से उसके पास पहुंच नहीं पाती है, हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। मे बी आप जो कहना चाह रहे हो वो किसी और तरीके से उसके पास पहुंच जाए, तो वो उसको कोई मिसलीड कर ले, मिसअंडरस्टैंड कर ले, तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगी, है ना। तो ऑन इसमें हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है रिसीवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिकॉज इन दिस प्रोसेस एट लीस्ट वी नीड टू मेन कंपोनेंट्स, दैट इज द सेंडर एंड द रिसीवर। ना नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीस्ट नहीं है ये कंपोनेंट, हालांकि लास्ट है, मगर मेरा मानना यह है कि इसके बिना तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं सकती। आई ऑलवेज सेड कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कब होती है, जब हमारे पास उसका क्या आ जाता है, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स जानते हैं ना, उत्तर, आंसर, जिसे हम फीडबैक भी कहते हैं। फीडबैक, फीडबैक समझते होंगे आप लोग, है ना। फीडबैक क्या है कि हमने जो भी कम्युनिकेशन किया, मीन्स हमने जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस किया, उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो भी रिसीवर ने रिसीव किया, उसका जो भी उसने अर्थ निकाला, है ना, उसका जो भी उसने अर्थ निकाला, उसको सुनने के बाद, समझने के बाद या पढ़ने के बाद, है ना, उसके बाद उसने जो उस पर उत्तर दिया, जो रेस्पॉन्स किया, उस रेस्पॉन्स का सही आना जरूरी है। और प्रोसेस कंप्लीट कब है, जब वी गेट द रेस्पॉन्स। Response is one of the most important part of communication process. If you get the response, that means कि जो process है ना, ये done हो गई, complete हो गई, है ना। अदरवाइज क्या है ना कि हमको कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि the process has not got completed. अदरवाइज क्या है कि अगर आपको फीडबैक मिल रहा है, अगर आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है, you are getting the response, so means the communication process has got completed. The main component of communication process when the रेसिपेंट का मतलब है कि जो उसको रिसीवर है, रेसिपेंट का मतलब है जो आपका रिसीवर है, जब रिसीवर के पास आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो उसे हम कहते हैं रेसिपेंट। रेसिपेंट को या रिसीवर को आप ठीक कह सकते हो, मैं ये कहूंगी कि रेसिपेंट का मतलब होता है रिसीवर, तो चाहे आप रिसीवर समझें चाहे आप रेसिपेंट समझें, एक ही बात है। तो व्हेन द रिसीवर गिव्स द प्रॉपर रेस्पॉन्स, प्रॉपर फीडबैक और रेस्पॉन्स to the communication, जो भी आपने बात कही है ना उससे उसका वो सही उत्तर दे दे, है ना। एंड आंसर्स, मैं सिर्फ सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो आंसर्स द कम्युनिकेशन, आंसर्स द कम्युनिकेशन whenever the receiver gives the proper response to the communication and answers the communication, it means the process has got completed, has got completed. In fact, we also come to know कि what the receiver has understood about the communication and what is the interpretation about the communication, क्योंकि जो वो इंटरप्रिटेशन निकालेगा वही उसको फीडबैक देगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल अगर दूं तो मैंने यहाँ पे सेंडर थी, यू आर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, सो यू आर द रिसीवर, और आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए। रेस्पॉन्स कैसे आएगा कि जब आप जो लोग हैं वो मेरे लेक्चर्स को सुनेंगे, समझेंगे, उस पर रेस्पॉन्स करेंगे, तो वो क्या होगा, वो हमारा रेस्पॉन्स होगा। जो भी आपने समझा है उसके बारे में रेस्पॉन्स आपका आना चाहिए। उसी रेस्पॉन्स के द्वारा हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ना, ये पूरी होगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रोसेस में हमने जो डिस्कस किया, इसमें कई सारे मेन कंपोनेंट्स थे हमारे, तो जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो 6 मेन कंपोनेंट्स are there. So one is the context, the second one was sender, then message, medium, receiver and response. Response gets proper, response should be proper because this response shows कि the communication process has got completed.
और आपका रिस्पॉन्स ही हमको बताता है कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्कस कर लिया है, समझ लिया है। आशा करती हूँ आपके समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो हमारा नया टॉपिक है, आई थिंक दैट इज द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, एलोबरेट करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। और जस्ट लिसन टू मी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स एंड थैंक यू।